हेलो दोस्तों, आज हम इस प्रश्नावली 3G का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। इसका पहला पार्ट मैं दे चुका हूं, जिसमें से मैं पिता पुत्र वाले क्वेश्चन कराए थे, 6 क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में भिन्न से रिलेटेड और दूरियों से रिलेटेड ये क्वेश्चन करेंगे। ये 2 तरह क्वेश्चन कर लेंगे, फिर जो और है आयत और अन्य प्रकार के इन क्वेश्चनों को अगले वीडियो पर देख लेंगे। तो ठीक है जो बच्चों, आज हम लोग भिन्न वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। भिन्न वाले क्वेश्चन आपके 2, 3, 4, 5, 6 और 11 ये भिन्न से रिलेटेड हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले भिन्न मान लेते हैं, मतलब पहले हम लोग माना जो है अंश मान लिया जाए, फिर हर मान लें। माना इसका जो अंश है वो हम मान लें कि x है और जो हर है वो हो जाएगा y। तो जो भिन्न बना करती है वो भिन्न बन जाएगी, तो भिन्न बन जाएगी आपकी x/y। ये आपको ध्यान देना है, भिन्न x/y, अंश बटे हर लिखा जाता है तो x/y हो जाएगा। इसके बाद जो भी ऐसा भी कह रहा है उस पर जोड़ते घटाते रहना, उत्तर बनता जाएगा। इतनी चीज़ें मान ली जाती हैं। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा था किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। तो पहले तो आप मान लीजिए कि मानांश ये है, हर ये है, और उसने कहा था किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। यानी जो भिन्न है x और बटे y में, इन दोनों में अंश में भी एक जोड़ दिया जाए, हर में भी एक जोड़ दिया जाए। तो कह रहा है कि भिन्न 5/6 हो जाती है। इसको हम लिख सकते हैं 5/6। तो गुणा करके देखिए तो ये हो जाएगा 6x + 6 बराबर 5y + 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x - 5y बराबर, इस 6 को उधर ले जाइए तो 5 - 6 यानी 6x - 5y बराबर -1। और इसको हम समीकरण फर्स्ट कह दें। ये समीकरण फर्स्ट। पुनः पढ़िए, पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्न में कहा गया है कि परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। यानी जो भिन्न थी x/y, इन दोनों अंश और हर में एक घटा दिया जाए तो जो भिन्न है वो भिन्न 4/5 हो जाती है। 4/5 हो जाती है। तो हम लोग इसका भी 13 गुणा करें तो ये हो जाती 5x - 5 बराबर, ये हो जाती बेटा 5x - 5 बराबर 4y - 4। अब इनको हल कर ले तो उत्तर आ जाए। चलिए भिन्न से संबंधित आपके जो दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवां और 11वां ये क्वेश्चन है, इनको आज हमें करना है। पहले ये फिलहाल यहाँ इसको हल कर लो। ये लिखा है 5x - 4y बराबर, ये इधर लाए, इसको उधर ले गए तो -4 था, +5 हो जाएगा। जब ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 5x - 4y बराबर 1। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। इस समीकरण सेकंड का नाम दे दिया जाए। अब समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड ये। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए तो भिन्न मिल जाए, मतलब अंश और हर x और y मिल जाए। इनको हल करके भिन्न ज्ञात की जा सकती है। अब मान लीजिए कि हम विलोपन विधि लगाना चाह रहे हैं और x का विलोपन करना चाह रहे हैं, x का। तो इसमें 5 का गुणा है तो 5 का इसमें कर दो, इसमें 6 का है तो 6 का उसमें कर। यानी समीकरण फर्स्ट में 5 का और सेकंड में इसका उसमें गुणा करना है तो 6 का गुणा करके घटाने पर अब घटा दिया जाए। तो पहले तो इसमें हम 5 का गुणा कर लें तो 6 × 5 = 30x - 5 का इसमें गुणा कर रहे हैं तो 5 × 5 = 25y बराबर -5। इसमें कर रहे हैं 6 का गुणा तो 6 × 5 = 30x - 6 × 4 = 24y बराबर 6। अब अगर हम लोग देखें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे कट जाएगा प्लस माइनस, और ये माइनस का y बचेगा। ये अपोजिट चिन्ह है, ये माइनस का प्लस का अपोजिट चिन्ह घटते हैं और चिन्ह उसका रखा जाता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो ये 25 से 24 घट गया, 1 बचा और माइनस का 1 बचा।
इधर माइनस माइनस जुड़ गए, 6 5 घेरा हो गया, तो y बराबर घेरा आ गया पहला। इसका मान समीकरण फर्स्ट पे रख दो, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए रख दिया जाए। समीकरण फर्स्ट था 6x और -5y, y का मान आया था घेरा, तो घेरा कर दिया जाए बराबर -1। तो 6x माइनस 11 × 5 = 55 बराबर -1। और इसको हम लिखते हैं, ये इसको उधर ले जाते तो 6x बराबर -1 + 55, तो 6x बराबर 54 आ जाएगा। तो x बराबर लिखते 54/6 और 6 से इसको भाग कर दें तो 6 नहीं हम 54 9 आ जाते। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न क्या बनते, भिन्न थी x/y, x कितना है 9, y कितना 11, इसका जो उत्तर होता हो जाता 9/11, ये भिन्न होती। अच्छा, सूत्र की सत्यता की जांच कर लें, उसने कहा था, मतलब जो ये उत्तर है इसकी सत्यता की जांच कर लें। इसने कहा था कि यदि दोनों में 1 1 जोड़ दो, तो चलो ठीक है जोड़े दे रहे हैं, तो भिन्न हो जाती है 5/6, तो ये हो जाती फिलहाल 10/12, 2 से काट दो तो ये आ जाता 5, ये आ जाता 6। इसका मतलब जो हमने हल करा है वो सही। घटा के देखो तो भिन्न बन जाएगी 4/5, घटा के देखते हैं तो 9 में से 1 घटता तो 8 बचता, 11 में से घटता तो 10 बचता, 2 से काट दी तो 4/5, मतलब ये भी बात सही है, ये भी सही है। इस तरह से आप क्या करो, उत्तर की सत्यता की जांच कर लिया करें। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं, एक क्वेश्चन जैसे लग रहा है सब ऐसे ही लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया है, तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या कहा था कि दो संख्याओं का योगफल, ये संख्या से रिलेटेड है, भिन्न से रिलेटेड नहीं था, ये संख्या से रिलेटेड है बेटा। भिन्न से रिलेटेड था आपका चौथा, पांचवा, छठवां, 11वां, हाँ ठीक। दूसरा आपका तीसरा संख्या से रिलेटेड है, चलो ठीक है उसे हम बाद में करेंगे, पहले भिन्न से रिलेटेड सभी कर डालो। चौथा था आपका चौथा क्वेश्चन, चौथा कह रहा था यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी उसने कहा था प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, यदि कह रहा है कि अंश में x/y लिख लें, अंश में कह रहा है कि 1 जोड़ दें तो ये 1 जोड़ा, और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है, 1 में बदल जाती है। तो यानी 1 इसको लिख लें, 1/1 लिख के 3 गुणा लिख सकते हो, x + 1 बराबर y - 1, तो x - y बराबर -1, इधर ये इधर गया तो ये भी माइनस का हो जाए, तो x - y बराबर -2, और इसको समीकरण आप फर्स्ट दे सकते हो, समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, अंश में कुछ नहीं करना है, x/y ये भिन्न थी। अब कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो /1 कर दिया जाए, बराबर ये भिन्न 1/2 हो जाती है, तो 1/2 कर दो, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y + 1, तो 2x - y बराबर 1। ये समीकरण हम सेकंड दे दें, इसको समीकरण सेकंड करो। अब क्या करना है कि फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिए तो भिन्न मिल जाए। समीकरण बनाना सीखें, स्टेटमेंट आपको दिए रहेंगे, उनसे आपको समीकरण बनाना है। ये आपका लिखा है x - y बराबर -2, ये लिखा है 2x - y बराबर 1, ये दिया। इसको हल करें, सीधे घटा दिया जाए तो ये माइनस का हो जाए, ये प्लस का हो जाए, ये माइनस का हो जाए, प्लस माइनस कट जाए, ये माइनस का ये प्लस का 1 है, माइनस का 2 1, अपोजिट चिन्ह घट जाएगा, माइनस का x बच जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, -2 -1 तो हो जाएगा -3, सेम चिन्ह जुड़ते हैं, x बराबर आ जाता 3। अब इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर
समीकरण फर्स्ट था x माइनस वाई बराबर -2, x की जगह 3 रख लीजिए, माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2 -3, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर माइनस का 5, तो y बराबर आ जाएगा 5। इस तरह से जो भिन्न होती वो भिन्न हो जाती है आपकी x बटे वाई, मतलब हम लोग लिख सकते थे 3/5। अब चलिए थोड़ी सत्यता की जांच कर लीजिए। कह रहा था कि यदि दोनों अंश में एक जोड़ दो तो ये आपका हो जाता 4, हर में एक घटा दो तो ये बच जाता आपका 4, तो भिन्न हो जाती 1, तो देखिए इससे कट गया होता और 1 आ जाती। दूसरा क्या कह रहा था कि अंश में कुछ नहीं करना लेकिन हर में एक जोड़ देना है, तो ये 3 ही रहा, लेकिन अब ये हो गए 6, तो भिन्न हो जाती है 1/2, तो भिन्न हो रही है 1/2, इसे काट के देखिए भिन्न हो जा रही है 1/2, मतलब हमने जो हल करा है वो सही है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर ये था नहीं, ये हो गया क्वेश्चन 5वां, 6वां और 11वां, इनको आप करें खुद से करें, देखिए कहाँ समस्या आ रही है। इसके बाद अगर समस्या नहीं आ रही है मतलब आपको भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आने लगे। ठीक है, 5वां नंबर देख रहे हैं। 5वां नंबर, 5वां में क्या कह रहा था, यदि किसी भिन्न के अंश में, मनोहर रे की किताब चल रही है बेटा, मनोहर रे किताब पहले खरीद लें, इसके बाद किताब खोल के बैठा करें। और यहाँ मैं आपको हिंट के लिए क्वेश्चन थोड़ी दे रहा हूँ, आप किताब खोल के बैठे उनको लगाते रहें, देखा करें, उत्तर मैच कर रहा है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ें। ठीक है, अगर नहीं मैच कर रहा तो फिर ये सब चीज़ें देखें, कहाँ छूट रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, इन चीज़ों को देखते रहें। तो ठीक है, 5वां नंबर कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो पहले तो मानिए अंश x हर y भिन्न हो गई x बटे वाई, x बटे वाई लिख लीजिए। अब कह रहा है कि यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो +6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, फिर गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x + 12 बराबर y, तो 2x - y बराबर -12, समीकरण फर्स्ट दे। फिर कह रहा है यदि इसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न, पुनः प्रश्न अनुसार भिन्न हो गई आपकी x बटे वाई, लेकिन अंश में कुछ नहीं कह रहा है हर में 7 जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाती है, तो हम लिख लिए 1/3। 13 गुणा करिए तो 3x बराबर y + 7, तो 3x - y बराबर 7, ये समीकरण सेकंड दे दिया जाए इसको। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड हल कर लीजिए, उत्तर आ जाए। तो ठीक है, देखते हैं। ये था 2x - y बराबर -12, 3x - y बराबर 7। अब घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, या प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस का x बच जाएगा, अपोजिट चिन्ह है, घटेगा, माइनस का बचेगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 12 से 7 जुड़ा तो 12 × 7 = 19 हो गया, तो x बराबर आ गया 19, यानी अंश आएगा 19। अब इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया जाए। फर्स्ट में रखने पर, तो अगर फर्स्ट में रख देंगे तो क्या होगा, 2x - y बराबर -12, x की जगह रख देना 2 × x जहाँ मिल जाए वहाँ पर रख देना 19, तो 19 - y बराबर -12, तो 19 × 2 = 38 हो जाएगा, y बराबर -12 था ही, माइनस का 38 और हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर ये जुड़ जाएगा, तो 8 × 2 = 10, 3 × 1 = 4 × 1 = 5, माइनस का 50, तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर आपका आ जाता 50। तो भिन्न हो जाती आपकी, भिन्न हमें लिखना था x बटे वाई, तो हम x का मान रख देते तो 19/50, ये उत्तर होता। अब चेक कर लो सही था कि नहीं। तो इसने कहा था पहले नंबर में कि यदि आप अंश में 6 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगी, तो इसमें 6 जोड़िए तो हो जाता है ये 25, 19 × 6 = 25, 25/50 यानी 1/2, 25 × 2 = 50, 1/2, मतलब बात सही है। यदि हर में आप 7 जोड़ देते तो 1/3 हो जाती, ये 7 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 50, और 7 = 57, और 19 × 3 = 57, तो 1/3 हो जाएगी, मतलब ये बात सही है, जो हमने निकाला है ये सही है।
चलिए ठीक है, आप पाँचवां भी हो गया, छठवां देखते हैं और 11वां देखते हैं। अब चेक करो दोस्तों, छठवें क्वेश्चन खुद से बच्चों करो। छठवां क्वेश्चन खुद से समीकरण बनाएं। आप बनाओ समीकरण, देखिए, और मैं भी इधर बना दे रहा हूँ, लेकिन आप बना रहे हैं तो आप पहले चेक करें, इसके बाद में देखेंगे। इधर लिखा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो पहले मान लीजिए अंश x हर y, तो भिन्न x बट्टे y, x बट्टे y उसी तरह लिख दीजिए। और करा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो +2 तो भिन्न करा 9/11 हो जाती है। तो ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11x + 22 बराबर 9y और 9 दूनी 18। इसको लिख सकते हैं 11x - 9y बराबर 18 - 22। ये 22 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 11x - 9y बराबर, इसको घटा लीजिए तो माइनस का बच जाएगा 4। इसको समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। अब फिर से पढ़िए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x बट्टे y ये भिन्न थी, अंश में भी 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है, जोड़ दिया जाए तो कह रहा है कि ये 5/6 हो जाती है, तो बराबर 5/6। तेरे गुणा करके देखिए, ये हो जाता है 6x + 6 × 18 बराबर 5y और +5 से 15। तो इसको इधर ले आओ तो ये आपका बन जाता है 6x - 5y बराबर 15 - 18। माइनस उधर संख्या की तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगा, 6x - 5y बराबर -3। ये आप समीकरण सेकेंड कह दें। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, उत्तर मिल जाए। अब देखो इनको सॉल्व करें, तो एक समीकरण आपका ये था, दूसरा समीकरण आपका ये है। मान लीजिए कि हम x को काटना चाह रहे हैं, तो इसमें हम करेंगे 6 का गुणा, और इसमें 11 का था तो 11 का गुणा इसमें कर देंगे। अब करिए 6 का गुणा, तो ये हो जाता 11 × 6 = 66, x माइनस 9 × 6, 9 पन्ना पता है, 9 × 54, 54y बराबर 6 × 4, 6 × 4 = 24 -24। इसमें 11 गुणा कर दो तो 11 × 6 = 66x -11 × 5 = 55y बराबर -11 × 3 = 33। अब इनको घटा दिया जाए तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएंगे और ये घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का माना जाएगा चिन्ह और इसका चिन्ह प्लस का माना जाएगा। अपोजिट चिन्ह घटते हैं और ये 54 से 55 घट गया तो एक y बचेगा और प्लस का बचेगा। इसी तरह यहाँ से 34, ये भी अपोजिट चिन्ह है, घट जाएगा। 24 से 33 घटा दें तो ये कितना बचता, 24 × 6 = 30, 6 × 3 = 9, मतलब 9 प्लस का बचता। चिन्ह उसका रखते हैं जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, तो y बराबर 9। इसका मान रख दिया जाए समीकरण फर्स्ट में तो उत्तर आ जाए। फर्स्ट में मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट था आपका 11x - 9y बराबर -4, तो 11x उसी तरह -9 × y का मान भी 9 बराबर -4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11x बराबर -4 और ये 9 × 9 = 81, तो प्लस का 81 हो जाएगा। तो 11x बराबर यहाँ से घटा दें तो 77 बचता, तो x बराबर आ जाएगा 7, 11 × 7 = 77। तो भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x बट्टे y यानी 7/9। अब सत्यता की जांच कर लो, अगर इन दोनों में 2 जोड़ दे तो 9/11 हो जाएगा। हाँ, इसमें 2 जोड़ दे तो ये 9 हो जाएगा और 9 में 2 जोड़ दें 11, 9/11 हो जाएगी। बात तो सही। 3 जोड़ दो, तो इसमें अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो ये 7 × 3 = 10 होता और ये 9 × 10 = 12 होता। तो कह रहा भिन्न 5/6 हो जाती है। यहाँ 2 से काट दो तो 5/6 सही तो लिखा है, मतलब हम जो हल किए हैं वो सही। एक क्वेश्चन और देखें, 11वां नंबर। 13वां बेटा फिर से खुद समीकरण बनाएं। 11वां नंबर, 11वां में कह रहा है एक भिन्न
1/3 हो जाती है जब उसके अंश में घटाया जाता है। इसका मतलब अंश में एक घटा दे तो भिन्न 1/3 होगी। चलिए ठीक है, चेक कर रहे हैं। पहले मानिए अंश, माना अंश बराबर x और हर मानिए y। अब कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती, मतलब 1/3 हो जाती यदि उसके अंश से एक घटाया जाती, यानी x/y भिन्न थी, उसके अंश से एक घटा दे तो 1/3 हो जाती। तो 3 का गुणा कर दीजिए तो 3x - 3 बराबर y और 3x - y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट बन गया। फिर आगे पढ़िए, एक एक समीकरण बनाते जाइए, फिर पढ़ा करिए। 2 बार स्टेटमेंट दिया रहता, एक बार एक समीकरण के लिए, एक बार एक समीकरण। फिर आगे लिखा और वह 1/4 हो जाती, 1/4 भी हो सकती थी जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी x/y जो भिन्न है उसके हर में 8 जोड़ दें तो 1/4 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो इसका इससे गुणा करिए तो ये हो जाता है 4x बराबर y + 8। इसको 4x - y बराबर 8 लिखा जा सकता है। ये समीकरण आपका सेकेंड है। अब इन दोनों को हल कर लिया जाए तो 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8। इसका मतलब ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस घटा दे तो ये घट जाए, माइनस का x बराबर -5, तो x बराबर आ जाता 5, यानी अंश आ जाएगा 5। अब इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अगर समीकरण फर्स्ट पे रख दें तो 3x - y बराबर 3 है, तो 3 × 5, 5 × 15 - y बराबर 3, तो माइनस का y बराबर 3 - 15, तो माइनस का y बराबर माइनस का 12 आ जाता, तो माइनस माइनस काट दो तो y बराबर 12 आ जाएगा। अब x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो भिन्न आसानी से बन जाएगी। भिन्न आपकी होगी x/y, तो x/y लिख लिया जाए तो x का मान 5, y का मान 12, तो 5/12। सत्यता की जांच कर लीजिए, कह रहा है यदि इसमें एक घटा दें तो 1/3 हो जाएगी, अंश में एक घटा दें तो अंश में घटाते तो 4/12, 1/3 बचती, 4 × 3 12। और अगर हर में 8 जोड़ दें तो 5/12 थी, प्लस इसमें 8 जोड़ दें तो 5/20 हो जाएगी, तो 5 × 4 = 20, 1/4 हो जाएगी, तो 1/4 हो जा रही है। बात तो सही है। चलिए कुल मिला के उत्तर इसका आया 5/12। तो भिन्न से संबंधित ये सवाल थे। अब हम देख रहे हैं दूरी और चाल से संबंधित। तो ठीक है, इसका अगला टाइप देख रहे हैं, अगले जो प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको देख रहे हैं। पहले हम देखे हम पिता और पुत्र से संबंधित सवाल, वो भी 6-7 सवाल थे। इसके बाद भिन्न से संबंधित 5-6 सवाल ये भी थे। अब दूरी और चाल से संबंधित देख रहे हैं, ये अच्छे सवाल होते हैं। तो दूरी और चाल से संबंधित, दूरी चाल से संबंधित कौन कौन से सवाल हैं बेटा? 3 सवाल है क्या? 8, 9, 10, ये 3 सवाल दिए, 3 सवाल दिए। देखिए बच्चों, इन पे जो हल किया जाता है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय या समय बराबर दूरी बटे चाल, इस सूत्र का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, बस और कोई नया नहीं होता। जैसे हम लोग 8वां क्वेश्चन देखें तो बातें समझ में आए थोड़ी। लिखा है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। ये मान लीजिए एक बच्चा यहाँ से चल रहा है और ये पिकनिक स्थल है, ये यहाँ तक पहुँचने में इसको 6 घंटा लगता है। कह रहा है परंतु वह साइकिल से इसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। अगर साइकिल से गया होता, पैदल गया होता तो इतना लग रहा है, साइकिल से इसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। और यदि साइकिल की औसत चाल पैदल की चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो यार हम मान लें कि माना पैदल जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति आवर्स है
तो जो साइकिल की चाल हो जाएगी, तो साइकिल की चाल मान लें, तो साइकिल की चाल हो जाएगी, कह रहा है कि जो साइकिल की औसत चाल है उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी यक्स प्लस 7 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये हो जाता है। अब बताइए कुल मिला के दोनों की चाल हमें चाहिए था, मतलब एक वैल्यू पता चल जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिक निकल आए। अब हम क्या करें, इस दूरी को मान लें y, यानी हम ऐसा मान लें कि घर से और जो पिकनिक के बीच की दूरी है वो y है माना। अब ये सूत्र लगा दिया जाए 2 बार। एक बार जब वो कह रहा है कि पैदल जा रहा है, पैदल के लिए सूत्र लगा लो, पैदल जाने में उसे जो टाइम लगा, समय लगा, उसको समय लगा 6 घंटे, तो यहाँ पर सूत्र लगा लो, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सूत्र जरूर लगाना है वरना गड़बड़ हो जाए। तो चाल पैदल में कितनी चाल मान के रखे हो, यक्स, तो यहाँ यक्स लिख लीजिए। दूरी कितनी मान के रखे हो, वाई, तो वाई रख लीजिए। समय कितना लगा, कह रहा है समय उसको लगता है 6 घंटे, तो ये हो जाता है आपका y बराबर 6x। ये समीकरण आपका फर्स्ट बन जाता है। ठीक, फिर आइए, जब वही दूरी उस साइकिल से गया, साइकिल के लिए हम समीकरण बना लें तो सूत्र फिर से लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल, अब देखिए साइकिल की चाल कितनी है, यक्स प्लस 7, दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, y बटे समय कितना लगा। तो अब कह रहा है कि किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता, 2 लिख लीजिए, 13 गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 14 बराबर y। ये समीकरण आपका सेकेंड। अब देखिए ये भी y बराबर है, ये भी y बराबर है, इन दोनों को या इस y का मान यहाँ पर रख देने पर, यानी हल करने पर, तो 2x प्लस 14 बराबर y, और y का मान यहाँ से रख दें, ये आ जाएगा 6x। अब इसको 14 उसी तरह लिख लें, इसको इधर ले जाओ तो 6x माइनस 2x, तो 14 बराबर आ जाएगा 4x, तो x बराबर आ जाएगा 14/4 यानी 7/2, यानी ये आ जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। यक्स क्या था, पैदल चाल, यानी पैदल जो इसकी चाल है वो 3.5 किलोमीटर है, और साइकिल की जो होगी उसमें 7 और जोड़, तो साइकिल की जो चाल आ जाएगी 7 3 10.5 किलोमीटर प्रति आवर्स, और पैदल चाल आ जाती है 3.5। क्या बच्चों समझ में आए? ये सूत्र जरूर लगाना है, ध्यान दीजिए, बार बार यही करना है। मान लीजिए उठा के रखिए, खत्म हो जाए। चलिए ठीक है, और देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां में क्या कहा है कि 30 किलोमीटर चलने में, पहले ये 2 पॉइंट बना लें, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। चलिए ठीक, चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यार 2 बंदे हैं, एक का नाम है अजीत की चाल, मान लीजिए भाई x किलोमीटर प्रति आवर्स माना, लिख लो इधर पे, और दूसरा था बंदा अमित की चाल मान लो y किलोमीटर प्रति आवर्स। अब रखो, पहला कह रहा था कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे कम समय। पहले तो दोनों का समय निकालो यार, समय निकालो। एक अजीत के लिए समय निकालो, अजीत के लिए, और यहाँ लिख लिया जाए अमित के लिए। अमित के लिए उस बार हम लोग लिखे थे पैदल और साइकिल के लिए, यहाँ पर ये 2 बंदे हैं तो ऐसे कर रहे हैं। अब वही सूत्र लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। लिखो चाल कितनी है अजीत की, x
दूरी कितनी है 30, समय मान लीजिए हम इसको मान रहे हैं T1, तो यहाँ से आपका T1 बराबर आ गया, इसको इधर ले जाओ तो 30/x, ये समय हमने निकाल लिया। दोबारा इधर से देखो तो अमित के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दिया जाए, चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दिया जाए, तो चाल कितनी है अमित की y, दूरी इसको भी कितना चलना है 30, समय इसका T2 लिए है, तो यहाँ T2 बराबर आ जाता 30/y, ये आ गया। अब कहा क्या है कि अब देखिएगा क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा था, 30 किलोमीटर चलने में अजीत को यानी इसको अमित से इससे 2 घंटे अधिक समय लगता है। मतलब ये वाला जो टाइम है और ये वाले टाइम का जो अंतर है वो 2 घंटे, इसको 2 घंटे, मान लीजिए ये 10 घंटे में गया तो ये 12 घंटे में जाएगा, यानी इन दोनों टाइमों को मैं घटा दूं तो 2 घंटे का अंतर आना चाहिए। तो यानी T1 माइनस T2 बराबर 2 आवर्स, 2 घंटे। T1 की वैल्यू रख दो तो 30/x माइनस 30/y बराबर 2। इसको थोड़ी सॉल्व कर लीजिए तो समीकरण बन जाए। इसको हम लोग लिख सकते थे, या इसी को समीकरण फर्स्ट मानो, वो विलोपन विधि लगाएंगे सब खत्म हो जाए। पुनः पढ़िए, फिर से एक स्टेटमेंट दिया होगा। अब कह रहा है कि यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर ले, अब जो अजीत की चाल होगी, अजीत की जो चाल होगी, चाल हो जाएगी बेटा, पहले कितनी थी अजीत की चाल थी x, तो अब हो जाएगी 2x। लेकिन अमित ने अपनी चाल नहीं बदली, अमित की चाल अभी भी y है। तो अब कह रहा है कि इसको 1 घंटा कम समय लगता, तो अब फिर दोनों का समय निकाल लो, फिर 30 किलोमीटर चलाना है। तो जो अमित के लिए हो जाता तो T1 बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल भी होता है, तो 30 बटे इधर अमित के लिए क्या निकालना है, इधर लिख लो अजीत के लिए पहले निकाल लो, और इधर लिख लो अमित के लिए, और समय बराबर दूरी बटे, ये समय इधर रखो, इधर रखो, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो T1 बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 30 और चाल अब लिख लिया जाए 2x, और इधर समय बराबर दूरी बटे चाल लगा, तो दूरी वही 30, लेकिन चाल जो हो जाएगी अमित की अभी भी y है। अब अगर इन दोनों टाइमों को घटाया जाए तो 1 घंटा कम समय लगता है, यानी अजीत को अब 1 घंटा कम समय लगा। अब जैसे मान लो ये 10 घंटे में चले तो 9 घंटे में, इसका मतलब अगर ये 10 है तो ये 9, यानी अगर इससे इसको घटाएं तो 1 का अंतर आना चाहिए। तो इस बार हम लोग घटाएंगे T2 से T1 बराबर 1 घंटे का अंतर है, तो ये आपका समीकरण हो जाता 30/y माइनस 30/2x बराबर 1। ये समीकरण आपका दूसरा है। अब आसानी से हल हो गया, इनको सीधा जोड़ दो तो ये माइनस का या प्लस का कट जाएगा, ये घट जाएगा, बराबर उत्तर आ गया। देखिए यहाँ पर मैं करे दे रहा हूँ, देखिए इधर हम क्या करें 30/x माइनस 30/y बराबर 2, उसको थोड़ी क्रम से रख लो, तो माइनस का 30/2x माइनस का प्लस का, ये पहले हम रख लिए हैं तो माइनस का है, फिर दोबारा ये रख रहे हैं, तो प्लस का 30/y बराबर 1। इनको अगर मैं जोड़ दूँ सीधे तो प्लस माइनस कटा होता, और ये आपका बचा होता 30/x माइनस 30/2x बराबर 3। अब इनको हल कर लो बेटा, एलसीएम आ जाता 2x, तो x से x कटा होता, x से x कटा होता, और इसको हम लिखे होते 60 माइनस 30, तो आ जाता 30 बराबर 3, ये हो जाता 15, तो 15/x बराबर 3, तो 3x बराबर 15, तो x बराबर आ जाता 5, यानी x क्या था अजीत की चाल 5। और अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट या सेकंड पे रख दें तो हमें दूसरी वैल्यू भी मिल जाए। मान लीजिए फर्स्ट पे लिख रहे हैं तो 30/x माइनस 30/y बराबर 2, x की जगह रख देना है 5, तो 30/5 माइनस 30/y बराबर 2, इससे इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 6।
6 को उधर ले जाओगे तो -30/y बराबर 2 - 6, तो -30/y बराबर -4, तो माइनस से माइनस काट दें तो y बराबर 30/4, 30/4, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 15/2 यानी 7.5, ये आपका 7.5 आ जाता है किलोमीटर प्रति आवर्स। अब थोड़ी सूत्र की सत्यता की जांच कर लो यार। उसने कहा था कि जो इसको समय लगा और इसको जो समय लगा दोनों में 2 घंटे का अंतर है 30 किलोमीटर चलने। तो यार एक उत्तर आपका ये है और 30 किलोमीटर चलाना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इसको जो समय लगता है समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल इसकी कितनी निकली 5, तो 5 6 मतलब इसको 6 घंटा लगा है। तो इसका समय निकाल लिया जाए तो ये हो जाता 30/7.5, क्यों है 30/7.5, तो ये कितना आ जाता है 4, हाँ 4 ही है। तो अब कह रहा था कि जो अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय, तो 2 घंटा अधिक समय, क्यों, इसके बाद इसकी चाल दुगुनी कर दो यार, और फिर से दूरी देखो तो 1 घंटे का अंतर आ रहा हो, तो चाल इसकी दुगुनी कर दोगे तो अब ये इसकी चाल दुगुनी कर दोगे तो 5 का हो जाएगा 10, तो अब इसको 3 घंटा लगा मात्र, और ये चाल अपने उतनी ही रखा तो अभी इसको 4 ही घंटे लगा, तो अब इसको 1 घंटे कम लग रहा है समय, मतलब बात सही है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां देखिए बच्चों। जो अगला क्वेश्चन 10वां है वो नदी नाव से संबंधित क्वेश्चन भी होते हैं। इसमें क्या हुआ करता है, इसमें अपने से एक थोड़ा सा गेस करना होता है कि मान लीजिए इधर नदी का प्रवाह है और नदी मान लीजिए x किलोमीटर प्रति आवर्स के वेग से गति कर रही है, एक व्यक्ति है इधर जो y वेग से इधर ही गति कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होती है, जो नेट चाल हो जाती है वो जुड़ जाया करती है। जैसे आप ना भी तैर रहे होते, केवल यहाँ स्थिर होते तो नदी के वेग से आगे बढ़ ही रहे होते, लेकिन अब नदी के वेग में आप तैर भी रहे हो इसी, और नदी भी उसी डायरेक्शन में बह रही है, तो क्या वो करता है उस समय चाल जुड़ जाती है, यानी x + y हो जाती है। और जब ये विपरीत दिशा में जाया करता है तो घट जाती है, व्यक्ति के चाल से नदी की चाल घटाई जाती है, तो यानी y - x कर लेते हैं। इसको हम सापेक्ष चालक बोलते हैं, इससे विपरीत चाल बोलते हैं। ये भी दूरी और चाल से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी ये ध्यान देना होता है कि नदी के साथ नदी के विपरीत, साथ में जुड़ेगा विपरीत में घटेगा। अब देखें क्वेश्चन था आपका 10वां, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऋतु धारा की अनुकूल 2 घंटे में, मान लीजिए इधर धारा का प्रवाह हो रहा है, ये धारा का प्रवाह, ये धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए माना ऋतु की जो चाल है, ऋतु के तैरने की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति आवर्स, और जो धारा की चाल है, धारा की चाल इसको मान लें y किलोमीटर प्रति आवर्स। अब इसमें 2 गतियाँ हो रही हैं, एक धारा के साथ और एक धारा के विपरीत, तो हम इसको अलग अलग कर लें। ये धारा के साथ, और एक बार लगा देना धारा के विपरीत, लगाना आपको यही सूत्र है, सूत्र आपका नहीं बदलेगा कभी, ध्यान देने। अब क्या है, कह रही है कि जो ऋतु धारा की दिशा में 2 घंटे में समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय लगा रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए मैंने कह रहा हूँ धारा के साथ, मैंने कहा जुड़ जाती चाल x + y हो जाए,
यक्स ऋतु की थी, धारा की, तो दोनों जुड़ जाएंगी, साथ में तैर रहे। तो दूरी थी 20 किलोमीटर और कह रहा है 2 घंटे में तैर सकती है। धारा के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो दूरी दिया 2, समय दिया दूरी दे दिया 20, समय दे दिया 2, भाग कर दीजिए तो यानी x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। ये समीकरण फर्स्ट में। फिर से लगाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर से पढ़ते हैं, करा विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो चाल अब विपरीत में हो जाएगी, तो ऋतु से धारा घटा दी जाए, यानी ये विपरीत में x माइनस वाई हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 2 घंटे में, समय वही 2 घंटे में तैर रहे, लेकिन 4 किलोमीटर मात्र जा पा रहे। तो 4 कर लीजिए दूरी की जगह, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आ सूत्र लगाना, यानी x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण सेकंड बन। सभी में यही दिमाग लगाना है, जब भी दूरी और चाल ये समझ में आ जाए, इतने किलोमीटर और इस चाल से जा रहे, ये है वो है, तो एक सूत्र आप दिमाग में दौड़ाया करें और लगाया करें, सोच सोच के उत्तर आ जाए। अब देखो x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, सीधा सीधा जोड़ दिया जाए, इससे कट गया तो 2x बराबर 12 हो जाएगा, तो x बराबर 6 हो जाएगा। क्यों? और इसका मान समीकरण हम लोग फर्स्ट पे रख दें तो y बराबर आ जाता 4। क्यों? इसका मतलब जो है ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर से और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर से। और जो क्वेश्चन थे, हम पिता पुत्र से संबंधित सवाल पढ़ लिए और दूरी चाल से संबंधित सवाल पढ़ लिए, भिन्न से संबंधित सवाल पढ़ लिए। क्यों? अब आयत से संबंधित सवाल और पढ़ें, तो आयत से संबंधित सवालों को हम अगले वीडियो पर देखेंगे। जो और इस प्रश्नावली 6G के क्वेश्चन बचे होंगे, उन सवालों को हम और अगले वीडियो पर देखेंगे। एक चीज़ और मनोहर है कि सभी लोग किताब खरीद लें और किताब खोल के बैठा करें, वीडियो चालू कर लिया करें, वीडियो थोड़ी स्पीड से लगा लिया करो जिन्हें आ रहे हैं, या आराम से समझ के। एक नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, एक नोट्स बनाते जाओ, एक सीक्वेंस से पढ़ते जाओ, इससे पढ़ाई में मन लगा रहता कि अभी ये चीज़ें छूटी है, ये चीज़ें छूटी हैं। एक क्रम से वीडियो देखना, क्रम से हम नोट्स बनाना, एक सीक्वेंस से पढ़ना, ये चीज़ें ज़रूरी होती। बिना क्या कहा जाए, बिना मतलब एक टारगेट के अच्छी सफलता संभव नहीं है। इसलिए पहले एक टारगेट बनाओ, और टारगेट बनाने के लिए हमें एक रणनीति तैयारी करनी पड़ती है कि अगर यहाँ तक हमें पहुँचना है तो पहले हम ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। इन रणनीति बनाने के लिए ये क्या होता है कि उसके लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अब कंटिन्यूटी नहीं है, अब एक दिन में पूरा करना चाहते हो तो फिर ऐसे असंभव है। जो पढ़ाई है ये एक मतलब समतापी क्रम होता है, जो बहुत धीरे 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 संपन्न होता है। बहुत तेज़ी से पढ़ जाओगे, आ तो जाएंगी, उतनी तेज़ी से चले भी जाएंगे। किरचॉफ एक वैज्ञानिक, तो उन्होंने बताया जो वस्तुएं जितनी जल्दी गर्म होती हैं, वस्तुएं उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। तो आप देखे होंगे प्रैक्टिकली, इसीलिए आप बहुत तेज़ से पढ़ गए, बहुत तेज़ से भूल गए, ख़त्म। इसलिए आराम से पढ़ते रहा करिए, उन पर जाके चीज़ें समझ के कि चीज़ें क्या हैं, क्यों ऐसा रखा गया, उन सब देख देख के उतार लेने से मैथ नहीं आने लगती। इसलिए दोस्तों चलो ठीक है, आज यहीं तक, और पढ़ाई करें, बहुत ज़रूरी है।